अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज़। ठीक है, लेक्चर 3 के एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। लेट ए बिलोंग कर जी से विद ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, एन है। देन ए रेस्ट पावर क्यू, यानी कि ए का ऑर्डर क्या है, क्यू है, वो भी आइडेंटिटी आए। इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होगा। हमने इस टाइप का एक थ्योरम मैंने आपको बताया था। थ्योरम क्या था, देखें कि अगर ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर एन है, यानी कि ए की पावर एन लेने मतलब ए की पावर एन पे आइडेंटिटी आता है, और एक और यानी कि ए की पावर क्यू पे भी आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है वो एन का क्या है, मल्टीपल है, और के बिलोंग कर रहा है यहाँ से, के बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। कुछ ऐसे ही थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन और क्यू क्या है, रिलेटिवली प्राइम हो। सेकंड ऑप्शन है क्यू इज टू एन के, एन के बिलोंग कर रहा है जी से। सी ऑप्शन देख लें आप, क्यू इज टू एन डिवाइड्स के, एंड डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। आप इनमें से जो मैंने यहाँ पे आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाया, ठीक है, एक्सप्लेन की ये चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन, ये देखें, ये मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरम यूज़ करते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन नीचे जो लिखी हुई है वो आप हर एमसीक्यूज़ को लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बेशक आराम से जो वो चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, लेट क्यू स्टेरिक बी द ग्रुप अंडर स्टेरिक ऑपरेशन है डिफाइंड बाय। अब ए स्टेरिक बी इज टू ए प्लस बी प्लस 1/2, देन ऑर्डर ऑफ -3 इज। -3 का हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ए स्टेरिक बी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपके सामने फाइंड हुआ है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। ये इस टाइप, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी फाइंड करना बताई है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं कि ए स्टेरिक ई है, ये जो ऑपरेशन डिफाइन है इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ए प्लस ई प्लस 1/2 आ जाएगा इक्वल टू ई। आप इसको ए से कैंसिल हो जाएगा, और ई आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, देखें हमने क्या फाइंड करना था, -3 का ऑर्डर। -3 का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि -3 को कितनी बार हम क्या करें, स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करें कि जवाब आंसर आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, आंसर ऑर्डर क्या क्या मतलब होता है, जैसे ए रेज़ पावर एन इक्वल्स टू ई, तो ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या आता है, एन आता है। इट मीन्स कि हमने ए की पावर एन ली है, तो आंसर आइडेंटिटी आया है, जवाब आइडेंटिटी आया है, तो हम कहते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, एन है। या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, देखें कि 2 मैंने 1 की पावर 1 नहीं लेती, कोई और एलिमेंट ले लेती हूँ, से 2 की पावर मैंने 2 ली है फॉर एग्जांपल, और जवाब हमारे पास आइडेंटिटी आया है। इसका मतलब है कि 2 का ऑर्डर क्या है, 2 है, जिस पे हमारे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आया है। ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल मैंने दी है। ठीक है, आप इसको आपने इस तरह से नहीं लेना। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को समझाती हूँ कि -3 का ऑर्डर हमने फाइंड करना था। अब -3 पे हम स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। -3 पे कितनी बार स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि जवाब हमारे पास आइडेंटिटी आए, यानी कि -3 प्लस -3 प्लस 1/2, इसको कितनी बार अप्लाई करें कि -1/2 आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या था, -1/2 था ना, तो ये आपके पास आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप इसकी nth फॉर्म भी बना लेंगे, तब भी आंसर जो है, यानी कि आपका आंसर ये नहीं आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा। इट मीन्स कि आपका जो एमसीक्यूज़ का ऑप्शन है वो क्या है, ना आपके पास -3 का ऑर्डर 2 आया है, ना 4 आया है, ना 1 आया है। तो इस मीन्स के -3 का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। हमें नहीं पता कि -3 का ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने nth टर्म्स भी चेक की, तो उस पर भी आंसर नहीं आता।
क्योंकि हमने तो ऑर्डर तो वो होता है जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, और यहाँ पे तो कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं आ रहा जिस पे आंसर जो है आइडेंटिटी आए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि -3 का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पीरियोडिक ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनके एलिमेंट का या ऐसे ग्रुप जो ग्रुप भी फाइनाइट हो और इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट हो। जैसे कि हमारे पास क्या है, या आप कहते हैं पीरियोडिक क्या है, जिसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। अब हमने क्या बताना है कि जो पीरियोडिक नहीं है, आप C4 ले लें, C4 फाइनाइट है खुद, यानी C4 तो फाइनाइट है ही है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट है, S3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट है, यानी कि इन दोनों को तो आप निकाल दें, ये तो आप चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों तो निकाल दिए। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट चेक करें Q/Z, Q/Z इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, आप पीछे जो है वो पिछले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं। Q/Z के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो यानी कि ये क्या है, ये भी पीरियोडिक है, ये तीनों तो पीरियोडिक हो गए, हमने वो बताना है जो पीरियोडिक नहीं है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर D रहती है, और यही हमारी चॉइस होगी, ठीक है, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी कि Q जो है यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं अंडर एडिशन, ये सारे क्या हैं, सेट ऑफ, यानी कि Q खुद भी इनफाइनाइट ग्रुप है, और इसमें क्या है भाई, Q में ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो आइडेंटिटी है ना, ज़ीरो का ऑर्डर तो फाइनाइट होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन पीरियोडिक तो वो होता है जिसके मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो, लेकिन इसमें तो सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर फाइनाइट होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर D हमारी क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं। आई होप कि आपको MCQs समझ आ रहे होंगे, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन Q स्टैटिक अंडर मल्टीप्लिकेशन। Q स्टैटिक क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ही होती हैं, लेकिन उनमें से ज़ीरो निकाल दें, रैशनल नंबर्स में से ज़ीरो को निकाल दें तो हमारे पास Q स्टैटिक आ जाता है, ठीक है। अब Q स्टैटिक अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करना है कि कौन सा जो है वो Q स्टैटिक अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। अब ज़ीरो तो निकाल दिया, बाकी क्यू में हम 1 और -1, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट आएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी 1 यहाँ पे आइडेंटिटी होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1, और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1 ही होता है, यानी कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, और -1 का ऑर्डर क्या होगा, -1 की पावर अगर आप 1 लेते हैं, ठीक है, -1 की पावर 1 ली आपने, तो जवाब क्या आया, -1 आया। अगर आप पावर 2 लेते हैं, ठीक है, इधर ही मैं पावर 2 ले लेती हूँ, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, +1 आ जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा। इट मीन्स यानी कि आइडेंटिटी आ गई, इसका क्या मतलब है कि -1 का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि फाइनाइट ऑर्डर आ गया। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपको नहीं पता, यानी कि आप उनको बेशक आप क्या कर लीजिएगा, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको बेशक आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आंसर आइडेंटिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 1 और -1 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये नीचे आपके पास एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्स्ड ग्रुप। मिक्स्ड ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप चेक सकते हैं। एन इनफाइनाइट ग्रुप विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ग्रुप जो कि क्या हैं, जो फाइनाइट एलिमेंट्स के ऑर्डर यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो वो एलिमेंट भी उस ग्रुप में हो, और ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट हो वो एलिमेंट्स भी उस ग्रुप में हों, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुप बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे देखते हैं Q/Z, इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या
फाइनाइट है, लेकिन क्यू बाय जी खुद क्या है, इनफाइनाइट है। लेकिन हमने तो एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना है। मिक्स ग्रुप के लिए क्या है, हमने एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है, तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ये नहीं है। A4 खुद फाइनाइट है और इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। CN जितने भी CN है ना, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, फाइनाइट। उस मतलब जितने भी उनमें एलिमेंट्स होते हैं सबका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट ही होता है। अब रह गया क्यू स्टेरिक हो गया। अब अभी मैंने आपको बताया कि क्यू स्टेरिक में 1 और -1 का ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स कि ये ग्रुप कौन सा है, मिक्स्ड ग्रुप है, ठीक है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं मज़ीद। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, द इन्वर्स ऑफ 1 2 3 इन S3 में 1 2 3 का इन्वर्स क्या है। 1 2 3 ये क्या है, हमारे पास इवन परम्यूटेशन है, ठीक है। 3 साइकिल की, 3 इसकी लेंथ क्या है, 3 है। अब ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस कर दें क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या है, 2 है। अब हम इन दोनों का देखते हैं, ये तो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये भी 1 2 3 है, तो हमने इसका इन्वर्स बताना है। अगर आप S3 पे फोकस करें, ये S3 आपके पास लिखा हुआ है। S3 में 3 लेंथ वाले दो हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक 1 2 3 है, एक 1 3 2 है। तो 1 2 3 उसने क्या पूछा है कि 1 2 3 का इन्वर्स क्या होगा, 1 3 2 ये होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। नेक्स्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन G10। आपके सामने G10 लिखा हुआ है। G10 के एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड कर लें बेशक, ठीक है। G10 ये G10 है आपके पास, ठीक है। रेजिड्यू क्लासेस हैं मॉडलो n की। आप इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे, हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 0 का ऑर्डर 1 होगा, 1 का ऑर्डर 10 होगा, 2 का ऑर्डर 5 है, 3 का ऑर्डर 10 है, 4 का ऑर्डर 5 का ऑर्डर 2, 6 का ऑर्डर 5, 7 का ऑर्डर 10, 8 का ऑर्डर 5, 9 का ऑर्डर 10। ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ZN क्या होते हैं, अंडर एडिशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1 है। आप 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, 1 का ऑर्डर क्या होगा, 10 होगा। आप 2 को ऐड कर लें, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 टाइम मैंने ऐड किया है तो आंसर 10 आया है, ठीक है। यानी कि 2 को मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर 10 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि 2 का ऑर्डर क्या है, 5 है, क्योंकि 2 को मैंने 5 टाइम ऐड किया है तो ऑर्डर ऑफ 2 मैं क्या लिखूँगी, 5 लिखूँगी। इस तरह से आप बाकी एलिमेंट्स का भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ये तो इस तरह से हो गया, लेकिन आपके पास अगर एग्ज़ाम्स में आ जाता है, यानी कि एग्ज़ाम्स में अगर आपके पास आ जाता है ये MCQs, इससे बड़े ऑर्डर वाले भी आ सकते हैं। ये तो G10 था, लेकिन कुछ मुश्किल आ जाए या कुछ मतलब G30 आ जाए, G100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कैसे निकालेंगे। 5 क्या है हमारे पास, प्राइम है, तो 5 P इसको लूँ P-1, ये वाला फार्मूला लगाएं, तो 5 इसको लूँ 5 - 1, तो हमारे पास 4 आ गया। यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 5 होगा। आप यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमारे पास आए थे। फार्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए थे, 4 ही एलिमेंट्स आए थे। ये फार्मूलाज आप नोट करते जाया करें साथ साथ, ठीक है, आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं, नेक्स्ट MCQs में मूव करते हैं। एवरी ग्रुप हैज़ डैश आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। हर ग्रुप में एक ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है जो कि आइडेंटिटी होता है, ठीक है। आपको मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडेम्पोटेंट क्या होते हैं, x स्क्वायर = x, और आइडेंटिटी का स्क्वायर लेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है और एक ही होता है, तो ओनली 1 पे हम इसको मार्क करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। A group in which each element has finite order is, ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं,
टॉर्शन, पीरियोडिक, मिक्स्ड या बोथ ए एंड बी। आपको पता है मिक्स्ड क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स के ऑर्डर आ जाते हैं, यानी कि फाइनाइट ऑर्डर वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और इनफाइनाइट वाले भी आ जाते हैं। इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं। पीरियोडिक और टॉर्शन दोनों में क्या होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स वाले ऑर्डर के ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप जिनके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट होता है उनको हम पीरियोडिक एंड टॉर्शन बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आप इसके एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आप इजीली जो है इनको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत ईजी सा है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। हमारे पास साइकिल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट साइकिल है, एलसीएम हमने एक्चुअली फाइंड करना है। एलसीएम मैं लिख लेती हूँ। जब भी हमने ऑर्डर फाइंड करना होता है साइकिल का तो इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इसका क्या है 4, इसका क्या है 2 लेंथ का है, लेंथ इनकी लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी सा है, लेंथ लिखनी है सिंपली 2 4 और नेक्स्ट की लेंथ, इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब इनका मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जैसे छोटी क्लासेस में हम करते हैं ना, 4 2 और 3, ठीक है। इस तरह से मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि छोटी क्लासेस में हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आप उस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, नो आराम से, ठीक है। ये आपने लिखा 4 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, आप बेशक कॉमा डाल दें, ये कोई ना समझेगा कि मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है। कॉमा डाल दें बेशक। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 1 और 3, फिर 2 से 1 1 और 3 एज इट, फिर हम 3 से करेंगे तो 1 1 और 1, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास हैं साइकिल्स, इनका ऑर्डर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। आप इजीली, मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी हैं, कोई भी इशू हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द इनवर्स ऑफ 3 इन यू ऑफ 10, यू ऑफ 10 क्या होता है, यूनिटेरी ग्रुप होते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप जिनके एलिमेंट्स जो है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। हमारे पास यू ऑफ 10 लिखा हुआ है सामने हमारे, आप देख लें इसमें एलिमेंट क्या है 1 3 7 और 9, और ये मॉडलो 10 है। आपने क्या करना है, 3 का इन्वर्स फाइंड करना है। 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 21 को 10 पे डिवाइड करें, 21 को मैं क्या करती हूँ, 21 को 10 पे डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 क्या है, U10 की आइडेंटिटी है। इट मीन्स के 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 पे, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया है। तो 3 का इन्वर्स क्या होगा, 7 होगा। आप 9 को भी चेक कर सकते हैं, 1 और 3 तो नहीं होंगे, 3 3 9 होता है, और 9 तो यानी कि ग्रुप में इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। U ऑफ 10 में 9 है, 9 तो 10 का डिवाइजर नहीं है, इनके हमने 10 से डिवाइड करना था, मॉडुलो 10 है ना। 1 भी नहीं है, 1 3 1 ज़ा 3 होगा, ठीक है। अच्छा वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप करते हैं, बाकी कोई भी मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाला MCQs है, लेट ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है 5 है, और बी क्या है, यानी कि ई डज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब है कि बी जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, कुछ और है, ठीक है। बिलोंग कर रहा है जी से, सच डैट बी के इक्वल टू ए बी ए इनवर्स, देन ऑर्डर ऑफ बी हमने फाइंड करना है। बहुत इजी सा है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको बताती हूँ, इजी सी चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसकी कि ये आपको गिवन है, बी के इक्वल टू ए बी ए इनवर्स,
यहाँ पर मैंने क्या लिया, ए की पावर 5 ले ली, ए इन्वर्स की पावर भी 5 ले ली। ये दोनों मिला के यानी कि ए और ए इन्वर्स यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये दोनों मिल के आइडेंटिटी बनाते हैं, यानी कि वापस हमारे पास जवाब जो है वो ई आता है। तो हम बी की पावर को नहीं छेड़ेंगे, यानी कि बी पे पावर नहीं लेंगे 5, ठीक है। इस बात को अच्छे से पिक करें कि बी पे पावर नहीं आएगी, सिर्फ हमने ए की पावर भी 5 ली है, ए इन्वर्स की पावर भी 5 ली है। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमने क्या किया, पावर्स को ब्रेक करना शुरू किया है। ए की पावर 4 और ए, यानी कि टोटल पावर कितनी होगी, 5 होगी। ए रेस पावर 4 -4 और माइनस ए, ये भी हमारे पास क्या होगी, -5 होगी। आप देखिए नेक्स्ट कि हमें गिवन क्या है, ये चीज़ है। और ए इन्वर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 के लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 20 के लिख दिया। और ए 4 और ए रेज़ पावर -4, यस इट। अब इसको अगेन हमने क्या कर दिया, स्प्लिट करेंगे। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं, देखें मैं अगर इसको लिखती हूँ ए रेज़ पावर 4 बी ए रेज़ पावर -4 होल पावर 2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स है ए रेज़ पावर 4 और ए रेज़ पावर -4, ये मिलके तो आइडेंटिटी बना रहे हैं। इन दोनों पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी, इन पे कोई हमें मतलब कुछ भी नहीं है, डिफरेंस नहीं बढ़ने वाला। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अगेन इनको स्प्लिट करेंगे जैसे हमने पहले किया है। स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें ए क्यूब बच जाएगा, अंदर क्या आएगा, ए बी ए इन्वर्स आएगा, और बाय क्या आएगा, ए रेज़ पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ए क्यूब एज इट, ठीक है। और क्या है भी यहाँ पर देखें, हम क्या आपको एक्सप्लेन किया जा रहा था, ए क्यूब पे हम पहुँचे थे, सॉरी थोड़ा सा ना मिस हो गया थी चीज़ें। आपको यहाँ पे बताती हूँ, ए क्यूब आ गया, ए बी ए इन्वर्स आ गया, और ए रेज़ पावर -3 आ गया, इस तरह से। और इनकी होल पावर क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ए क्यूब एज इट, इस पूरे की जगह आप 20 के लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, ए -3 लिखें और पावर 2 है। अब इसको इस पूरे को अगेन पावर में लिख सकते हैं। तो जब अगेन पावर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी ए रेज़ पावर -3, अब पावर 2 और 2 क्रॉस 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, पावर 4 हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे, आप इसको अगेन स्प्लिट करेंगे, अगेन इसी तरह से स्प्लिट करेंगे तो पावर को अगेन जब ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगी। फिर अगेन स्प्लिट करेंगे तो 8 से 16 हो जाएगी, फिर अगेन करेंगे तो 32 हो जाएगी। इसी तरह से बढ़ती जाएगी। आपके सामने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन में आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। अब इस साइड पे अगर देखें, ये जो चीज़ है, इस साइड पे क्या था, ए रेज़ पावर 5 था, बी था और ए रेज़ पावर -5 था। मैंने आपको क्या बोला, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बना देंगे। इन दोनों मिलके आइडेंटिटी बना दी। इस साइड पे हम अपना काम जारी रखेंगे। इस साइड पे हमने आइडेंटिटी बना दी और बी बच गया, ठीक है। और इधर जब हमने इस सारे को सॉल्व किया तो बी की पावर क्या आ गई, 32 आ गई। ये बी इधर चला जाएगा, 32 के साथ माइनस होगा, यानी कि इनकी पावर्स माइनस होंगी। 32 -1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। और इस साइड पे आपके पास आंसर यानी कि ई बच गया, क्योंकि बी इस साइड पे चला जाएगा। अब बी की पावर क्या आ गई, 31 आ गई, जिस पे हमारे पास जवाब क्या है, आइडेंटिटी आएगा, यानी कि बी का ऑर्डर क्या है, 31 है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। लेट जी हमारे पास है, ए रेज़ पावर 81 है, इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर 15। हमने ए रेज़ पावर 15 का ऑर्डर फाइंड करना है। सिंपल सी चीज़ें हैं। एक्सप्लेनेशन में भी आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ए का ऑर्डर हमारे पास 81 है, जो कि हमें गिवन है के, यानी कि के वही होता है ना, ए रेज़ पावर हमने 15 फाइंड करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो यही के होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लें तो ये 15 हो गया। हमने क्या करना है, 81/81
15, यानी कि इस 81 और 15 का GCD फाइंड करना है। GCD फाइंड करेंगे तो हमारे पास GCD क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ A⁻15 क्या है, 27। ठीक हो क्या। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ 7 इन U(15)? U(15) में 7 का ऑर्डर क्या है, आप इजीली देख सकते हैं, नो इशू। आप हमारे पास क्या है जी, U(15) है, और ये क्या होते हैं, यूनिटरी ग्रुप है। U(15) इसमें क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। 1 तो होता ही होता है, और 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ पे जस्ट मैं आइडेंटिटी का ही जिक्र करना चाह रही थी, बाकी ग्रुप आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 का ऑर्डर फाइंड करना है, यानी कि 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, कि जवाब आइडेंटिटी है। 7 को हमने यानी कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 49 आया। डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर हमारे पास 13 आ गया। 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पे 1 आया है, इट मीन्स के 7 का ऑर्डर क्या है, 4 है, जिस ऑर्डर पे हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 में ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स कितने होंगे। यहाँ पर सिंपल क्या है, हमने साइकिल्स फाइंड करने हैं। साइकिल S3 जितने भी S होते हैं ना, ये साइकिल्स ही बड़े होते हैं, और साइकिल्स का फार्मूला अलग है। यहाँ पर हर चीज़ का फार्मूला अलग ही होंगे। फार्मूलास आपको आएंगे तो आप जो है PPSC के पेपर में इजीली जो है वो इसको फार्मूला मैं सबसे पहले लिखती हूँ, ठीक है। फार्मूला है हमारे पास n पिक्टोरियल SN के साइकिल फाइंड करने हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइकिल ऑफ SN ना लिखिएगा, बल्कि साइकिल ऑफ SN लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इतना ही लिखूँगी। n फैक्टोरियल आएगा, के वो है जो कि आपके पास एलिमेंट आपको गिवन होगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आप लिख सकते हैं n-k पिक्टोरियल, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, S5 है तो यानी कि S5 में यहाँ पे 5 में लिख देती हूँ, n की जगह मैं 5 लिख देती हूँ यहाँ पर, यानी कि S5 बन जाएगा, तो यानी कि 5 पिक्टोरियल ओवर के। हमारे पास क्या है, के भी 5 है, क्योंकि उसने क्या बोला है, हमने 5 साइकिल ऑफ लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो n क्या है, 5 है, 5 - 5 करेंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे। आप 5 का फैक्टोरियल आप इसको ओपन कर सकते हैं, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं अगेन इसको लिख देती हूँ। यहाँ पे 5 पिक्टोरियल को आप ओपन करें, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ठीक है। इस तरह से आपने ओपन कर दिया। यहाँ पे नीचे 5 बचा, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 - 5 आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का पिक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अब आप 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसने फाइंड बोला था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन S5 में कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा। तो 24 एलिमेंट्स हैं S5 में जिनका ऑर्डर क्या है, 5 है, ठीक है। हमने 5 का ऑर्डर नहीं फाइंड करना था, बल्कि हमने एलिमेंट फाइंड करने थे कि कितने एलिमेंट्स हैं S5 में जिनका ऑर्डर 5 होगा। तो 24 एलिमेंट्स आ गए हमारे पास जिनका ऑर्डर क्या है, 5 है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ 3 इन S5। सेम फार्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। S5 है तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर 5 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि हम 3 लेंथ के फाइंड कर रहे हैं। तो 3 × 5 - 3 फैक्टोरियल,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें। 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 1 में कोई नहीं लिख रही, आप खुद लिख लीजिएगा बेशक। 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे और 2 क्रॉस 1 लिख लेंगे। ठीक है, मैं जस्ट 2 लिख रही हूँ। नेक्स्ट देखें, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 क्रॉस 5 यानी कि 5 क्रॉस 4, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास 20 इसका आंसर आ जाएगा, जबकि आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एक इन जी में हमारे पास क्या है, ए रेज़ पावर 4 इक्वल टू ई है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स है। देन बी ए हमने फाइंड करना है, बहुत इजी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखें, हमने बी ए फाइंड करना है। ठीक है, बी ए हमने फाइंड करना है, तो हम यूज़ करते हैं, वेट हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बी ए बी इनवर्स, ये हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। एक्सप्लेनेशन में आपके पास चीज़ें सॉल्व हैं। ठीक है, बी को आप मल्टीप्लाई कर दें, बी इनवर्स बी ए इनवर्स बी आ गया, यानी कि बी को मैंने मल्टीप्लाई किया। ये बी इनवर्स और बी ये मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बना देंगे। तो बी ए का हम बी ए हमने फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा। अब गिवन हमें क्या था, ए रेज़ पावर 4 इक्वल्स टू 1 यानी कि आइडेंटिटी है। तो यहाँ से A3 में निकाल सकती हूँ, A3 इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, A3 पुट कर सकती हूँ, A3B। इसका मतलब है कि हमारे पास बी ए इक्वल किसकी आया है, ए रेज़ पावर 3B के, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन S10 इज़, S10 के किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्डर कब होगा। ठीक है, ये हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, 10 का हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली बेसिकली। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कह सकते हैं, या ऐसे डिवाइस जो ऐसे नंबर जो 10 को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, प्राइम नंबर्स 2 3 5 और 7 ये सारे क्या हैं, 10 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि 10 से लेस देन भी हैं, और ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं बेसिकली, जो कि 10 से लेस हैं। अब हम क्या करेंगे, इन प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं और 10 बनाते हैं। अब 2 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, 3 और 7 को ऐड करेंगे तब भी 10 बनेगा। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इनका प्रोडक्ट लें तो 30 आएगा, 3 और 7 का प्रोडक्ट लेंगे तो 21 आएगा। हमने मैक्सिमम नंबर निकालना था, अगर तो मिनिमम बोलता तो 21 आता, मैक्सिमम बोला है तो 30 आ जाएगा। यानी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, S10 में 30 होगा। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 30 होगा। 30 से ऊपर ऑर्डर नहीं होगा, 30 से नीचे होंगे बाकी एलिमेंट्स के ऑर्डर, लेकिन 30 मैक्सिमम होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, मतलब न्यू चीज़ें हैं, तो आपको में भी चीज़ें इतनी जल्दी समझ ना आए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बाकी आप एक्सप्लेनेशन में भी चेक कर सकते हैं इजीली। हमारे पास देखें जी, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई के फॉर्म में, जनरेटर के फॉर्म में एक ग्रुप गिवन है, एक्स रेज़ पावर 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ई है, और एक्स रेज़ पावर 4 वाई इक्वल टू वाई एक्स है। देन जी हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो आप भूल जाएं, G30 और G2 ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें उसने क्या बोला है, A5 उसने बोला है। इट मीन्स कि D5 या D10 का कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है, जो गिवन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसको चेक कर लेते हैं कि ये गिवन स्ट्रक्चर किसका है, G10 का है या D5 का है। अगर आप फोकस करें
G10 जो होते हैं ये एबिलियन और साइक्लिक होते हैं, ठीक है। लेकिन D5 जो है वो एबिलियन तो होते हैं लेकिन ये साइक्लिक नहीं होते। सॉरी, D5 जो है वो कम्यूट नहीं करेंगे, लेकिन G10 जो है वो कम्यूट करते हैं। यानी कि सिंपल इज़ डैट कि D5 जो है वो ग्रुप तो है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है, और G10 जो है वो एबिलियन भी है और साइक्लिक भी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो चीज़ है, ये जो गिवन चीज़ है, इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। वाई एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 4y है, ये गिवन है। इसके साथ एक्स के को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए वाई एक्स के इक्वल टू वाई एक्स इंटू एक्स। वाई एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं एक्स रेज़ पावर 4y को, और एक्स एज इट। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, एक्स रेज़ पावर 3y। आप इसको आराम से देखिएगा, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। तो आपके पास ये D5 ही बनेगा। आप D5 का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखें एक चीज़ यहाँ पर और भी ऐड कर दूँ कि D5 का ऑर्डर क्या होता है, 10 होता है, और Z10 का भी ऑर्डर क्या है, 10 है। ये इसलिए मैंने ये दो ऑप्शन आपको बताए थे क्योंकि हमारे पास x5 कीमत है, x5 इक्वल टू 1 एक्स की फॉर्म में गिवन थे ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको ये दो ऑप्शन बताए थे। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी। हमारे पास क्या है जी, द प्रेजेंटेशन इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। कितने ऑर्डर का ग्रुप होगा, ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन गिवन है, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, ये कितने ऑर्डर के ग्रुप का गिवन है, ये बात हमने बतानी है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये 15 का है, 45 का है, 30 का है, या नॉन ऑफ दिस है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे जो हमें कि गिवन है। देखिए एक्सप्लेनेशन में चेक कर लें, वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 11 है। इसको आप क्या करें, वाई इनवर्स है तो वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, नीचे देखते जाएं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखें वाई इनवर्स इक्वल टू वाई है, तो आपने वाई पुट कर दिया, वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, वाई इनवर्स को वाई अगेन पुट कर दिया। आप इस तरह ना करें जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे कर लें। वाई इनवर्स को इक्वल किसके है, ऑर्डर 11 के, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। वाई एक्स, यहाँ पे वाई आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वाई मल्टीप्लाई करना है वाई इनवर्स के साथ, इक्वल है एक्स रेज़ पावर 11 वाई, ठीक है। ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बना देंगे तो वाई एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ पावर 11 वाई, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास यहाँ पर आया होगा भी है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वाई एक्स स्क्वायर को वाई एक्स क्यूब को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास ये बेसिकली क्या बन जाएंगे, D15 बन जाएगा, D15 बन जाएगा। ये D15 के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच करेगा, और D15 का ऑर्डर क्या होता है, 30 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 30 होगा। आप चेक कर सकते हैं, DN का ओवरऑल स्ट्रक्चर लिखेगा, अब वहाँ पे पुटिंग करके चेक कर लीजिएगा। तो ये D15 का ही स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, लेट n बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या है, n है, ऑफ अ ग्रुप G। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ G हैज़ ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम n से डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा एलिमेंट बताएं जिसका ऑर्डर n से डिफरेंट होना चाहिए। अब देखें ए का ऑर्डर उसने क्या बताया, n है। हमने ऐसा एलिमेंट बताना है जिसका ऑर्डर n ना हो, यानी कि डिफरेंट हो कुछ। तो ये जो बात बोली हुई है, एक्स इनवर्स ए एक्स और एक्स इनवर्स और एक्स मिलके तो आइडेंटिटी बना देंगे, तो एक ऑर्डर n ही रहेगा। ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स, इनका ऑर्डर क्या होता है, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये तो इक्वल होते हैं, तो ये वाला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, ए रेज़ पावर पी वेयर पी एंड एन इक्वल टू 1, यानी कि पी और एन क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या बताना है कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर एन से डिफरेंट हो। तो अगर हम ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कोई एलिमेंट है से टू को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 का ऑर्डर कुछ भी है, टू ले लें, 2 का ऑर्डर 2 है, इसको हमें ऑर्डर यानी कि 3 का ऑर्डर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो नया जो एलिमेंट बनेगा उसका ऑर्डर एन तो नहीं होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर एन नहीं होगा, कुछ और होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर टू कम्यूटेटिव एलिमेंट ए बी बिलोंग कर जी से GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू डी एंड एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एम, देन ऑर्डर ऑफ ए बी और पावर डी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इनके सेपरेट ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर डी, जो ऑर्डर ऑफ फार्मूला मैंने बताया हुआ उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ डी, इन दोनों का GCD लेंगे, तो ये डी आएगा। डी क्यों आएगा, अगर मैं लेती हूँ ए GCD फाइंड करने का बताती हूँ, इनका डी क्यों आया है। अगर एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर है 6 एक, और डी हमारे पास क्या है 2 है, तो इनका GCD क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि डी जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका GCD क्या आता है, 2 आएगा, यानी कि डी आएगा यहाँ पर, समझ आ रही है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर डी, इसका भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी ओवर डी आ जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, हमें क्या है, हमने क्या फाइंड करना था, ऑर्डर ऑफ ए बी रेज़ पावर डी फाइंड करना था, तो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट देखें, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए बी रेज़ पावर डी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर डी, ऑर्डर ऑफ बी रेज़ पावर डी, ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। इसको फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो सेपरेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर डी आएगा, ऑर्डर ऑफ बी रेज़ पावर डी आएगा। अब ये जो मैंने ऑर्डर फाइंड किए थे पहले, उनका क्या मकसद था, वो यहाँ पे पुट करने थे, तो मैं नेक्स्ट पुटिंग करूँगी, यहाँ पर मैं पुटिंग करती हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगी चीज़ें, ऑर्डर ऑफ ए बाई डी, ऑर्डर ऑफ बी बाई डी। अब ये जो ऑर्डर ऑफ ए, आप इसकी जगह यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ है, मैं लिखवा देती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए मैं डिटेल में लिखवा देती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, इसको आप लिख सकते हैं GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, और LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो GCD आपके पास क्या गिवन है और LCM क्या गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास DM आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, D है और D है, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या था, एक के नीचे भी D था, दूसरे के नीचे भी D है, यानी कि D इसके नीचे 4 है, तो D से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन जो आएगा, करेक्ट आंसर जो आएगा M/D आएगा। ये बात अगर आपको समझना आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि GCD क्या था, D था, और LCM क्या था, M था, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, M/D आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट MCQs है। नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है जी, पॉइंट आउट द ग्रुप कंटेनिंग 2 कम्यूटेटिव एलिमेंट्स से A एंड B डज नॉट इक्वल टू A इनवर्स सच डैट ऑर्डर ऑफ A B लेस देन LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B। अब आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये वाला आप छोड़ दें, इसमें एक एलिमेंट है, ये वाला भी छोड़ दें, इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, B डज नॉट इक्वल टू A इनवर्स। ऐसा हो तो ऑप्शन नंबर A और C जो है वो, यानी कि हम उसको चूज़ ही नहीं कर सकते,
उसमें तो ऐसी ऐसी कंडीशन ही नहीं मिलेगी कि बी डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स हो, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, एक्स के इक्वल्स टू ई हो जाता है, एक्स और ई है ना, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं लगती। अब बी और सी देख लेते हैं। पहले मैं आपको बी वाला, हाँ बी वाला बता देती हूँ, ठीक है। बी वाला यहाँ पे सॉल्व है, यानी कि C6 के एलिमेंट आपके सामने शो हो रहे हैं। C6 के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, 6 है। ऑर्डर ऑफ ए रिच पाथ 3 क्या है, 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और 4, इनका हमने क्या करना था, देखें उसने बोला है ऑर्डर ऑफ ए भी फाइंड करें, वो लेस देन होना चाहिए एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है। ये मतलब कंडीशन के ना आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ए और बी का सेपरेटली ऑर्डर फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज़ पावर 4 क्या आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए बी जो हमारे पास आया है वो क्या आया, आप देख सकते हैं। ए बी का जो ऑर्डर है, ए यानी कि ए और बी, इस एलिमेंट को ए ले लें, इसको बी ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर क्या आया हमारे पास, 3 आया, 3 लिख दिया। ठीक है, लेस देन 6 है, यही तो हमने फाइंड करना था। अब मैं आपको V4 का बताती हूँ कि V4 हमारे पास V4 भी तो रहता है, इसको भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। V4 के एलिमेंट्स हैं E A B A B। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 है। ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास V4 में क्या है, 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 2 है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ये जो हमें कंडीशन गिवन थी ये वाली, ठीक है, इसको अप्लाई करती हूँ मैं। इसको अप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे ए बी का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 पुट कर देती हूँ। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन है, जस्ट इक्वल नहीं है, तो ए बी का सेपरेट ऑर्डर, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लूँगी तो 2 आएगा, आप ले सकते हैं। पहले हमारे पास क्या आया था, 6 और 2 आया था, 6 और 2 का हमने एलसीएम लिया था, तो हमारे पास 6 एलसीएम आया था। अब 2 आया, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 लेस देन है 2 के, ये तो गलत बात होगी, जबकि 2 इक्वल्स टू 2 है, तो ये हमारे पास V4 नहीं होगा, क्या होगा, C6 होगा। चलिए जी, आज हम यहीं तक रखते हैं लेक्चर्स, यहीं ये आपके पास MCQs थे। ओके स्टूडेंट्स, सलाह।